अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबका। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी जी रात को काफ़ी दिनों के बाद मैं निकल रही थी बाहर। मैं बहुत टाइम हो गया था, बस शाम को घर में ही रहती थी क्योंकि आपको पता ही है कि तबीयत ख़राब थी। और ये उन्हीं दिनों के व्लॉग्स हैं कि जिस दिन मैं बीमार हुई और सब कुछ हुआ। तो बस ऐसा है कि छोटे छोटे क्लिप्स कभी कभी मैं रिकॉर्ड कर लेती थी। याद आता था कि यार मैं तो व्लॉगिंग करती हूँ तो छोटे छोटे क्लिप कहीं ना कहीं मैं बना लेती थी। तो बस उनको मैंने जो है वो आज ज़रा कंबाइन करके एक व्लॉग बना दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा कि अब यार छुट्टी नहीं करनी ज़्यादा, बस ये है कि जो भी है तो मैं व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो बस ऐसा है कि ये मैंने छोटे छोटे कुछ दिनों के क्लिप्स थे, पहले के हैं, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। और बस ऐसा ही है ना कि मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला था। जब बीच में थोड़ी सी बेहतर होती थी तो बना लेती थी। तो बस ऐसा है कि रात को हम लोग, मैं मतलब काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकली थी। रात को एलर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती थी कि मेरा बाहर जाने का दिल ही नहीं करता था। मुश्किलों से जो है वो घर में काम शाम करके फ़ारिग होके तो मैं लेट जाती थी। तो बस अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ आज मूंगी की दाल। और ऐसा है कि शायद आप लोगों को तो नहीं पता कि अदील को जो है वो यूरिक एसिड का ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम हुई हुई है। उनका भी जो है वो, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, उनके पाँव में काफ़ी ज़्यादा दर्द है। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं कि क्या क्या करें या क्या कोई टोटके या कुछ भी, तो वो बताएं। हम तो जितना हो सकता है केयर कर रहे हैं उनका, लेकिन फिर भी ना उनके आजकल बहुत ज़्यादा पाँव में तकलीफ़ है। तो बस ऐसा है कि मूंगी की दाल के ये कहा था कि ये अच्छी होती है, मतलब ये खाएं, बाकी माश की दाल तो नहीं खा सकते। और बहुत सी दालें हैं जो नहीं खा सकते, एक मूंगी की दाल है जो कि उनको पसंद भी है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि चलो आज ऐसा करते हैं कि यही बना लेते हैं। तो ये वाला चॉपर जो है ना, ये मैं लेकर आई थी डॉलर शॉप से, नया ही लेकर आई थी। तो जब अम्मी आई हुई थी उन्हीं दिनों में मैंने लिया था। तो ये काफ़ी अच्छा है और इतना इजी रह जाता है। अब तो मैं इसमें फटाफट प्याज और टमाटर चॉप करके इस तरह से कर लेती हूँ और इतनी झटपट हांडी बन जाती है ना। अच्छा ऐसा है कि इतने ही साइज़ का मेरे पास इलेक्ट्रिक भी है, लेकिन फिर वो अंदर पड़ा होता है। तो मैं कहती हूँ यार क्या उसको मैंने बाहर निकालना और फिर उसको लगाऊं। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है वो, फिर भी जो है ना सुस्ती हो जाती है इंसान को और फिर करते करते काम रह जाता है। लेकिन ये वाला जो है ना चॉपर, मैं समझती थी कि ये इतना सही नहीं रहता है कि कहीं इसका जो है वो ये रस्सी सी जो होती है अगर ये टूट गई तो फिर क्या फ़ायदा, पूरा चॉपर ही बेकार हो जाएगा। इस वजह से मैंने कभी लिया ही नहीं था। लेकिन फिर डॉलर शॉप पे लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था मुझे, साइज़ भी अच्छा था, बहुत छोटा नहीं था। तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। और बस जी मैंने फटाफट से जो है कुकर चढ़ा दिया ऊपर। इसके अंदर मैंने डाला ऑयल और साथ में टमाटर, जा बाकी घर के जो मसाले होते हैं वो डाला। और इधर मैं डाल रही हूँ जी एक चिकन क्यूब। ऐसा है कि इसमें जो है ना मैं प्याज नहीं डालती, और हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन मैं प्याज नहीं डालती, बाकी टमाटर वगैरह डाल देती हूँ। और ऐसा है कि चिकन क्यूब से ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है दाल का, बहुत मज़े की लगती है। तो नमक जो है ना उस हिसाब से आपको डालना है। अगर आप चिकन क्यूब डाल रहे हैं तो फिर नमक आपने थोड़ा हल्का ही रखना है। तो बस फिर मसाला जो है वो झटपट से बन जाता है। बीच में डाल दी है जी दाल और उसके बाद इसको प्रेशर दे दूंगी। और ऐसा है कि ये मुझे प्रेशर कुकर इतना तंग कर रहा है, इसकी रबड़ चेंज होने वाली हुई हुई है। और जो है ना मैं इसकी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसका जो है वो रबड़ इसकी चेंज करूँ। तो बड़ी ही मुश्किल से मेरा कुकर स्टार्ट हुआ था और डर भी मुझे बड़ा लग रहा था कि ये क्या हो रहा है। खैर उसकी जो है वो लूज़ हुई हुई थी, अब तो मैंने चेंज करा ली है क्योंकि इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ था तो बस इसके बाद जो है ना मैंने कहा कि चलो एक तरफ हांडी रखती हूँ, दूसरी तरफ अपना नाश्ता बनाती हूँ। क्योंकि ना अब मैं सुबह सुबह ही हांडी बना के फारिग हो जाती हूँ और उसके बाद अब नाश्ता करती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन अगर पता होता है ना कि आपने ये हांडी बनानी है, आज ये खाने में बनना है, तो बस फिर उस दिन तो फटाफट से सुबह सुबह हांडी बन जाती है। लेकिन जिस दिन आपको पता ना हो कि बनाना क्या है, उस दिन बड़ी ही प्रॉब्लम होती है ना कि क्या ही बनाए, फिर उस दिन बंदा लेट हो जाता है। लेकिन ऐसा है कि जब सुबह सुबह हांडी बन जाना तो इतना बड़ा काम जो है वो बंदे का बिल्कुल साइड पे हो जाता है। और जब से मैंने कुकिंग स्टार्ट करना शुरू की है तो मुझे तो अब इतना इजी लगने लग गया है कि हांडी बनाना तो इतना इजी होता है कोई इसमें मुश्किल काम नहीं होता। जब खाना बनाना आ जाए ना इंसान को तो वो बस जैसे जैसे भी करके और खाना बन जाता है बहुत इजीली। वैसे देखने में लगता है कि यार कितना मुश्किल है, ये है, इस तरह करना पड़ता है। मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन अब ज़ाहिर है मैं डेली जिस तरह खाना बनाती हूँ, हांडी रोटी करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो जैसे कि शायद आप लोगों को कुछ को ना पता हो कि जब शादी हुई थी मेरी तो वहाँ पे जो है वो हेल्पर थे, वही काम करते थे, वही हांडी वगैरह बनाते थे, तो मैं नहीं बनाती होती थी। इसलिए अब जब से हम सेपरेट हुए हैं तो मैं ही खाना शाना बनाती हूँ। तो अब मुझे इतना इजी लगता है हांडी बनाना। पहले मैं सोचती थी कि यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है
तो इसलिए सुबह सुबह ही हांडी बना के मैं फ़ारिग हो जाती हूँ। इसके बाद मैंने अपना बनाया है जी नाश्ता। ऑमलेट भी मैंने उसी चॉपर में कर लिया था और वो भी जल्दी जल्दी से चॉप हो के और ऑमलेट भी मेरा बन गया। फिर मैंने नाश्ता किया और यहाँ पे दाल भी जो है ना वो रेडी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको ज़रा धनिया और मिर्ची शिर्चे डाल के ज़रा सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि अभी हेल्पर ने आना था, वही बर्तन वगैरह धोती है। तो मैंने कहा चलो हांडी भी बन गई है, इसको मैं बाउल में डाल के रख देती हूँ और वो कुकर भी वॉश कर देगी। तो यहाँ पे अब मैंने चावल भी रखे हुए थे भिगो के, तो मैंने कहा चलो इनको भी बॉईल कर लेते हैं। ऐसा है कि थोड़े से चावल बॉईल किए थे मैंने बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि दिल के लिए तो चावल अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे जी अभी दोपहर का टाइम है और बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो मैं इनके लिए मफ़िन लेकर आई थी। तो जाविया ने कहा जी मैं तो पहले मफ़िन ही खाऊंगा तो मैंने कहा चलो ठीक है खाओ, और मैं यहाँ पे जो है ना अपना खाना खा रही थी। इसके बाद जी मैंने ये काम खोला हुआ था, आज नेक्स्ट डे है, ये पता नहीं कौन सा दिन है। तो बस मैंने कब से सोचा था कि ये जो बर्तनों वाली बास्केट होती है ना, ये मैं वॉश करूँगी और सारा जो है ना वहाँ से साफ़ करूँगी सिंक वाला एरिया। तो बस फिर आज का टाइम मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो हेल्पर भी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ये आप ऊपर से, मैं ऊपर से साफ़ करती हूँ और आप जो है वो बास्केट धो दो। तो बस ऊपर से मैंने सारा साफ़ किया। उसके बाद ये वाली जगह थी, इसको भी मैंने अच्छे से ब्रश मार के साफ़ किया और देखने में नहीं लग रहा था कितनी गंदी है, लेकिन जब साफ़ होगी तो उसके बाद सही जो है वो शाइन करने लगी। और ये जो कोने खुदरे होते हैं ना, यहाँ पे भी अच्छा खासा मैल था, तो बस मैंने उसको भी ब्रश की मदद से अच्छे से साफ़ कर लिया। तो बस आज जो है वो किचन का फर्श वगैरह भी धोया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी सूप, क्योंकि भाई तबीयत ख़राब थी और आज मौसम भी बड़ा अच्छा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सूप बनाते हैं। तो ये ना बोनलेस जब मैं करवाती हूँ तो उसकी हड्डियाँ और चिकन जो है ना वो था पड़ा हुआ, बीच में थोड़ा थोड़ा चिकन भी था और हड्डियाँ भी थी। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि इसकी जो है वो यखनी बना लेते हैं। तो बस इसको मैंने फिर कुकर में रखा और मैंने कहा आज जो है वो शाम के टाइम हम लोग सूप बना लेंगे। लेकिन इसने कुकर ने मुझे इतना तंग किया कि मत पूछे, बड़ी ही मुश्किल से मैंने कुकर को स्टार्ट किया है। और यहाँ पे ये देखिए, ये सारी जगह भी मैंने साफ़ कर दी थी, ऊपर से शेल्फ, दीवार और साबना और ये बर्तनों वाला स्टैंड भी। एक तो ये लाइट कलर का है ना, तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो बस ऐसा है कि बाहर से भी सहन वगैरह सारा धोया था और उसके बाद पता चला कि जी क्या हुआ कि बादल आ गए। और यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी भी सारी धोई, बाइक भी धोई, सब कुछ साफ़ सुथरा किया था। और फिर पता चला कि जी ये तो बादल बादल से बन गए हैं, अजीब से थोड़े से ना, ऐसे हेजी हेजी सा हो गया। लेकिन हवा भी बहुत ठंडी चलने लगी, लेकिन मुझे था कि बारिश हो जाएगी। मैंने कहा आज ही मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा किया है, गाड़ी भी अपनी धोई है तो ये ना हो के बारिश होके तो फिर सब कुछ ख़राब हो जाए। लेकिन खैर बारिश तो नहीं हुई थी, बस इसी तरह बादल से बने हुए थे, उसके बाद चले गए। और यहाँ पे जो है ना अब मैंने बच्चों के लिए मफ़िन बनाए थे, क्योंकि जब मैं जैवी के लिए बाज़ार से लेके आई तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आए। उसने कहा मम्मा मुझे और खाने हैं और खाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको घर में बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जो है वो इसी तरह एयर फ्रायर में ही बनाया था मफ़िन तो नहीं है, ये आप केक ही कह सकते हैं, लेकिन बस ये कि मफ़िन स्टाइल में मैंने बनाया था। मफ़िन वाली कोई ट्रे नहीं थी मेरे पास जिसके अंदर मैं बना सकूं, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको उसी तरह का जो है ना बीच में चॉकलेट चिप्स वगैरह डाल के तो मैं केक बना देती हूँ, तो आप वो खा लो। उसने उसका मफ़िन ही नाम रखा था इसलिए हम भी इसको मफ़िन ही कहेंगे तो फिर यहाँ पे ना मैंने इनको कट कर दिया था और काफ़ी अच्छा बन गया था ये भी। वैसे तो ये चॉकलेट केक ही बच्चों को पसंद होता है, तो उनके लिए जब भी मैं बनाती हूँ तो चॉकलेट केक ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब आपको मफ़िन अगर खाने तो फिर मैं उस तरह का आपको बना देती हूँ मफ़िन ना, जो जैसे आपने बाज़ार से खाए थे। तो कहते चलो ठीक है उसे क्या पता कि ये केक है कि मफ़िन है तो बस फिर उसने तो उसका नाम मफ़िन ही रख दिया था और काफ़ी अच्छा बन गया था, सॉफ्ट भी बन गया था। तो बस उससे सब्र नहीं हो रहा था, तो अभी इसने कहा कि मुझे तो जल्दी जल्दी खाना है, तो बस इसको जो है वो जल्दी से काट के तो मुझे दे दे। यहाँ पे अब है रात का टाइम और रात को मैंने सूप बनाया था, बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ज़्यादा बन गया था मैंने हालांकि आधा निकाल भी दिया यखनी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बन गया था। इसके अंदर मैंने अंडे भी बॉईल करके डाले थे और बड़ा अच्छा टेस्ट था, दिल को भी बहुत अच्छा लगा। साथ में मैंने सिरका और हरी मिर्चें, उसका भी इस तरह से मैंने हरी मिर्चें सिरके के अंदर काट ली थी और बहुत अच्छा बना था, मज़े का ना, और सुकून आया पी के, क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, तो फिर बड़ा मज़ा आया सूप पी के। इसके बाद अभी सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं और अदील नाश्ता करे, क्योंकि था जी वीकेंड और अदील भी घर पे थे, तो मैंने कहा चलो हम ज़रा नाश्ता कर लेते हैं। तो ये हमारा नाश्ता था। ये है जी मेरा ड्रेस जो कि मैं आज पहन रही हूँ, क्योंकि आज हम जा रहे हैं माहम लोगों की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो ये सिल्क का ज़रा सूट निकालते हैं, और ये ना बहुत अरसे पहले का है, इसके यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो काम हुआ है, लेस वगैरह लगी हुई है, आई थिंक सो। ये
तो इसके साथ मैंने ये अलग से ट्राउज़र था, ये भी सिल्क में है और शर्ट भी सिल्क में है। ये ना बहुत पुरानी शर्ट है क्योंकि ये मैंने कभी पहनी ही नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम पहनने लगी हूँ, लेकिन ये बहुत पुरानी है। और ऐसा है कि सिल्क का मौसम जो है वो बहुत कम आता है, तो मैंने कहा चलो आज ज़रा सिल्क पहन लेते हैं। मौसम भी कुछ इसी तरह ही है, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी, तो इसलिए फिर मैंने ये वाला ड्रेस निकाला है। तो चले अब रेडी होते हैं, तैयार होके फिर आप लोगों को फुल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये है मेरी फुल लुक, ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से। और फेस की लुक कुछ ऐसी है। ये मैंने इयरिंग्स पहन लिए हैं, ऐसे ही मैच हो रहे थे इसके साथ, तो मैंने कहा चलो पहन लेते हैं। इतने अरसे से मैंने ये नहीं पहने, तो यही पहन लेती हैं। तो ऐसे ही कुछ लग रही है, नॉट बैड, इस मौसम में सही चल सकता है। अच्छा वैसे सिल्क में ना आपका अंग ज़रा विजिबल हो रहा होता है। फेस की जो है ना मेकअप मैंने काजल लगाया बड़े अरसे के बाद, बहुत अरसे के बाद मैंने काजल लगाया है। पहले लगाते होते थे, ऐसे ही मेरा दिल आ गया तो मैंने लगा लिया। कैसा लग रहा है काजल? बाल मैंने कुछ ऐसे कर लिए थे, स्ट्रेट मैंने नहीं किए क्योंकि वही दिल नहीं कर रहा था, बस ऐसे करके मैंने पीछे पिन अप कर लिया, आगे से ऐसे हो गए। तो बच्चे भी रेडी हैं, मैं भी रेडी हूँ, अदील रेडी हो रहे हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बस जी फिर रेडी शेडी होके तो हम लोग निकल गए। रास्ते से हमने लिया केक, और क्योंकि ना माहम के जो पापा है ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये केक्स एंड बेक्स का 3 मिल्क केक ना, और तो यहाँ पे कोई बनाता नहीं है 3 मिल्क केक, तो इनका हमने एक बार ट्राई किया था तो बहुत अच्छा था, उनको काफ़ी पसंद आया था। तो मैंने कहा चलो जा रहे हैं तो लेके चलते हैं उनके लिए ना। और आज बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और अब आहिस्ता आहिस्ता धूप जो है वो बड़ी अच्छी लगने लग गई है। बस फिर वहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठे, खाना शाना खाया, और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। ज़्यादा मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बस खाने का ही मुझे याद आ गया कि चलो खाने का थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। ये देखिए जी गाइस, आज सुबह सुबह मैं क्या काम कर रही हूँ। आज मैं अपने कपड़े कर रही थी और अभी ये सारे कपड़े मैंने हैंगर से उतार के तो इनको तय करके रखा है, और वो मेरा बैग पड़ा है जिसके अंदर सर्दियों के कपड़े पड़े हैं, उनको मैंने निकालना है और इनको मैंने रखना है। तो बस यही काम हो रहा है अभी सुबह सुबह, जो है ना मुझे बहुत बुरा लगता है ये सर्दियों गर्मियों के कपड़े करना, बट कोई बात नहीं। और ये देखिए कि मैं मास्क लगा कर ये काम कर रही हूँ, बिकॉज़ मेरी जो हालत है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है, जैसा कि पहले भी हो गई थी और अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, इस वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। तो ये काम तो फिर हमने खुद ही करना होता है, तो इस वजह से कौन करेगा फिर। तो लेट्स डू। अब मैं सब कपड़े अलमारी से निकाल रही हूँ जो तय हुए हुए थे। तो बस जी अलमारी वगैरह मैंने सेट कर ली थी, सारे कपड़े शपड़े थोड़े सेट कर दिए। तो अब मैंने कहा चलो नाश्ता करती हूँ और यहीं पे मैं व्लॉग का भी करती हूँ एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से कमेंट्स करने जैसे आपने पिछले व्लॉग पे किए थे, तो बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोगों ने अच्छे से कमेंट्स करने हैं, वीडियो को लाइक लास्ट भी कर दे, और अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चले जी, अब दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।